भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने हुए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। बिहार के सारण जिला में हुआ था इसका जन्म। सारण में एक गांव का नाम होता है, उस गांव का नाम देखिए, गांव का नाम है जीरोदेई गांव में सारण जिला में हुआ था। सारण बिहार में पड़ता है। सारण जिला में बिहार में जीरोदेई गांव में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? जीरोदेई में हुआ था, जीरोदेई गांव में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पिता का नाम महादेव सहाय था। यह फारसी और संस्कृत बहुत जानते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पिताजी फारसी और संस्कृत में विद्वान थे। एक तरफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पिता जो है पहलवानी और घोड़सवारी में ज़्यादा रुचि रखता था, ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था। वो घोड़सवारी और पहलवानी करने में, कुश्ती लड़ने में बहुत इंटरेस्ट रखता था। कौन? वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पिताजी महादेव सहाय। इसका पिताजी छपरा में पहली बार नामांकन करवाया तो 8वां स्थान प्राप्त किया। कितना नंबर स्थान प्राप्त किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने? 8वां स्थान प्राप्त किया। फिर 8वां स्थान प्राप्त किया, यानी टॉप 10 के अंदर में आ गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर इसके बाद फिर एक बार वार्षिक परीक्षा हुआ। वार्षिक परीक्षा यानी साल में एक ही बार परीक्षा होता है, जिसको वार्षिक परीक्षा कहते हैं। साल में एक बार होने वाले परीक्षा को वार्षिक परीक्षा कहते हैं। तो ये वार्षिक परीक्षा फिर दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसमें 1 नंबर स्थान प्राप्त किया। कितना नंबर स्थान किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1 नंबर स्थान प्राप्त किया। इसके बाद इसका गुरुजी, इसका शिक्षक, उसके माता पिता ने मिल करके उसको कोलकाता 1911 ईस्वी में कोलकाता भेज दिया पढ़ने के लिए। वहाँ पे कोलकाता भेजा तो वहाँ पे 5 साल तक, 1916 तक, 4 से 5 साल तक वहाँ पे रहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कोलकाता में। उसके बाद वहाँ पे पढ़ाई करने के बाद फिर वो पटना आ गया। 1916 ईस्वी में पटना आया। कौन आया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। हो जाएगा पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र हो जाएगा। पटना का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र हो जाएगा। और देखते रहिए आप, कोलकाता गया तो कोलकाता में वहाँ पे बंग भंग आंदोलन जो शुरू किया था, तो अकेले उसे संभाल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से अकेले संभलने वाला नहीं था बंग भंग आंदोलन। इसीलिए इसका 2 मित्र था। बिहार टाइम्स के संस्थापक महेश नारायण था और एक का नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। एक का नाम क्या था? सच्चिदानंद सिन्हा था। सच्चिदानंद सिन्हा था। ये दोनों आदमी ने उसको वहाँ पे कोलकाता जाकर के बंग भंग आंदोलन जो चल रहा था, ये सब स्टूडेंट का एक यूनियन बनाया। स्टूडेंट का यूनियन बना करके उसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वहाँ पे सपोर्ट किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो वहाँ पे सपोर्ट किया तो बंग भंग आंदोलन समाप्त हो गया। इसके बाद उसने 1916 में पटना गया। इसके बाद 1916 में कहाँ गया? पटना आ गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मृत्यु 28 फरवरी 1963 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट सब था, हम बता दिए। इससे विशेष जानकारी और आप लोग को अगले क्लास में दिया जाएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। यहाँ से 1 मार्क पूछा जाता है एग्जाम में। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, स्वतंत्र भारत के। चूँकि 15 अगस्त 1947 ईस्वी में मेरा देश भारत आज़ाद हुआ था, उसके बाद प्रथम बार देश आज़ाद होने के बाद पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या बना था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री बना था भारत का। भारत का प्रधानमंत्री बना था। उसके पिता का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू था। उसके पिता का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू था। और देखिए, और इसका थोड़ा छोटा सा स्टोरी हम बताने के लिए जा रहे हैं। बचपन में पंडित जवाहरलाल नेहरू घोड़ा का बहुत शौकीन था, घोड़ा सवार करने का। घोड़ा जब इसका पिताजी मोतीलाल नेहरू ने उसको घोड़ा पे बैठा करके जब कहीं जाता था घूमने के लिए, तो एक बॉडीगार्ड के रूप में एक आदमी को दे दिया था। वो आदमी एक दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, अरे भाई, हमको अपने चलाने दो घोड़ा, तुम क्यों मेरे आगे पीछे घूमता है? हम खुद अकेला हम चला सकते हैं, जो होगा सो देख लिया जाएगा। उसने अकेले हिम्मत बांध करके घोड़ा पे चढ़ गया, अकेले चलाने लगा, घोड़ा को दौड़ाने लगा। घोड़ा उसको दौड़ाते दौड़ाते कुछ देर ले गया, कुछ दूर ले जाने के बाद घोड़ा उसको क्या हुआ, चूँकि उस समय में बच्चा था, उतना उसको घोड़ा नॉलेज नहीं था, घोड़ा उसको गिरा दिया, उसने गिर गया। गिरने के बाद घोड़ा गिरा दिया उसको। घोड़ा गिराने के बाद दौड़ा भागे वो अपना घर पे आ गया घोड़ा।
उसका पिताजी ने देखा, पंडित मोतीलाल नेहरू ने देखा कि घोड़ा तो आ गया, इसका मतलब मेरा लड़का को कहीं कुछ हो गया। जस्ट घोड़ा घर पे आया और जो वो गिर गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उसने झट से उठा, खड़ा होकर के दौड़ना शुरू करके घोड़ा के साथ साथ वो भी घोड़ा भी पहुंचा घर पे, वो भी पहुंच गया। उसका पिता को बोला कैसे ऐसे बात है, सब बात बताया। बोला कि पिताजी हम फिर घोड़ा चलाएंगे, फिर हम चढ़ेंगे घोड़ा पे, फिर घोड़ा का रेस लगाएंगे। उसका पिताजी मुस्कुराते हुए बोला, कितना सहनशील बालक है, कितना साहस भरा हुआ बालक है इसके अंदर, कितना साहसी बालक है। अंदर अंदर मुस्कुराया और कहा कि बेटा तुम एक दिन अपना देश का नाम अवश्य रोशन करोगे। और उसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाना गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में किसको जाना गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाना गया। अभी तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी है, राष्ट्रपति अभी रामनाथ कोविंद है, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हो गया। सड़क मंत्री या परिवहन मंत्री उसको कहिए तो नितिन गडकरी है अभी सड़क मंत्री या परिवहन मंत्री। अब भारत का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, भारत का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी है। गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। गोवा का भाषा जो है कोंकणी है। गोवा का भाषा क्या है? कोंकणी है। गोवा अलग अलग स्टेट के बारे में जितना जानकारी हो सके उतना जानकारी हम दें। चलिए, जय हिंद।